ओम शांति। ओम शांति। 28 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते? उत्तर, बच्चे, ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। ये है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा बढ़ना है। इसलिए कहते हैं ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। फिर सफल कौन हो? हाँ, जो धनी के नाम लगाए। धनी कौन? हे बाबा, उसी का सफल होगा। और देखो, इस जन्म में लगाने की बात कितनी सहज है, कितनी सहज है। वो डायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट करते थे अल्पकाल के लिए मिलता था, डायरेक्ट करेंगे सदा काल के लिए मिलेगा। कितनी बड़ी लॉटरी है। पर ये लॉटरी भी किसको समझ आती हो तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं समझ आनी है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर वो धूल में राजा खाए, इधर जाए उधर जाए, आग लगाए। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है ना। अभी इतना धन इकट्ठा करके ना तो गवर्नमेंट ले रही है, ना कुछ हो रहा है, तो क्या होगा? आग ही लगेगी, आग ही लग जाएगी। क्या करेंगे उस नोटों का? या पानी में बहा देंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्यांत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए, अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। जानते हो कि हम सतयुग आदि में सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हरि की बुद्धि में रहना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई। सृष्टि भी पुरानी हो जाती है, सृष्टि भी पुरानी होती जाती है ना। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। देखो, बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो। जो बातें बुद्धि में रखने की है उसको रखो, बाकी सब निकाल दो। ठीक है ना। तो अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं, क्योंकि वो तो अभी आते हैं ना, शुरू होते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि और धर्म भी भक्ति मार्ग में, नहीं। ये कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए, समझ में आया? सूर्यवंशी में गए, फिर चंद्रवंशी में आए, फिर उतरते उतरते हम कहाँ आ गए? भक्ति मार्ग में। तो ये कहानी जो है वो सारी भारतवासियों के लिए। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। रावण राज्य होगा, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वे अपने समय पर सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। समझ में? और धर्म वालों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो रावण राज्य में आ गए। क्या कहेंगे कि वो अपने समय पर ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं।
धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिर नहीं है, चक्र तो फिर नहीं है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब ये ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले। है ये बहुत सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले। परंतु वे याद करेंगे तोते मुआफिक। अब बच्चा अगर याद करेगा तो बुद्धि से तो नहीं समझ पाएगा ना, लेकिन याद करेगा वो कैसे? तोते मुआफिक। तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुमको तो भाषा आती है ना, तो तुम उस अनुसार समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, जानते हो ये बात? पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है ही नहीं। भले हैं भी तो वे अपने को हिंदू कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता ही नहीं। ना वे धर्म है ना कर्म है, ना वे धर्म है ना कर्म है। सत्युग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है, कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। यहाँ जो कर्म किया जाता है वह विकर्म बन जाता है, और सत्युग में कर्म अकर्म हो जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते, ठीक है ना। अब सत्युग में कर्म अकर्म हुए और यहाँ पे कर्म विकर्म हुए, अब तमो प्रधान हो गए तो अपने को देवता कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी नूंद है, जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। क्लियर? ठीक है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप होगा, तभी तो इस धर्म की स्थापना होगी, और इस धर्म की स्थापना कराने के लिए परमात्मा आएंगे। तो बाबा आए हैं सब धर्मों का विनाश। पहले ये नहीं कहा जाएगा सब धर्मों का विनाश करने, पहले क्या कहा जाएगा? सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे, ठीक? क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियंस बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वे विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। वे तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। ऐसे ही है ना। वो सब आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वो धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये जो शास्त्र है ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सत्युग में नहीं होगी। वहां ये अनेक धर्म नहीं होंगे। ये इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडित तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडित। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडित। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। हे आत्मा,
तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। बाबा को याद करेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे अथवा योग बल से चुकतू तो जरूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा बढ़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल दिवाला हो गया है, हर बात में दिवाला, हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। बाबा ज्ञान का सागर है तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप समान बनाते हैं ना। बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण आज हमको भी ये नॉलेज हो गया कि रचना का आदि मध्य अंत क्या है। क्योंकि बाबा आए तभी तो समझ में आया। आप समान बनाया बाबा ने। जो ज्ञान बाप में है, बाप ने बच्चों को दे दिया। आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा आते हैं, देखो ऑल माइटी अथॉरिटी आते हैं। कितने साधारण, कितने साधारण, हमारी तरह से साधारण रीति आके हमारे बीच में बैठते हैं, हमसे रूढ़ियान करते हैं। कितने साधारणता से वो कितनी महान महान बातें हमें बता के चले जाते हैं और हम कहीं ना कहीं उन सब बातों का मूल्य नहीं रख पाते। अगर मूल्य रखे तो हम भी महान बन जाए। ऊपर नीचे क्यों होता है? कहीं ना कहीं मूल्य में कमी हो जाती है ना। और बाबा है कितना निरहंकारी। अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। पसंद नहीं आता होगा बाबा को जब बच्चे अहंकार में आ जाते होंगे या कुछ भी ऊपर नीचे करते होंगे, क्योंकि वो एक्टिविटीज बाप के अंदर तो नहीं है। फिर कहाँ से आ रही है? बाप को चिंतन तो चलता होगा ना कि मेरी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा तो ले ही नहीं रहे, फिर पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी उधार में लेके चला रहे अपने आप को। मैंने तो अहंकार करना सिखाया ही नहीं। मैंने तो देहाभिमान में रहना सिखाया ही नहीं। मैंने जो सिखाया वो कौन सी स्टेज है? निरहंकारी, निर्विकारी। सोचो, सोचने की जरूरत है क्यों ऐसा है हमारे साथ। तो बाबा आप समान बना रहे हैं, हम बच्चे कितने आप समान बन रहे हैं बाप के, वो भी तो देखना है ना। ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप देह अभिमान नहीं रखते, ये तो पढ़ाई है ना। बाप देह अभिमान नहीं रखते, ये तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वे सजा ही खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है। इस समय ऐसे नहीं कि तुमको धन से साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया समान। बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया समान। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। गरीब ने 1 पाई लगाई, साहूकार ने 1 रुपया लगाया, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज। इसीलिए गायन भी है ना, अजामिल जैसे पापी अहिल्या, साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है।
ये भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। माँ बाप भी सर्विस करते हैं ना, तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें? ऐसे कोई कहे ना। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी भुला ना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाएगी। अब विलायत के अखबारों में पड़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी ना, तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो तो तुम पावन वन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती है। तुम जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होता नहीं है। इन बातों को सिमरन करते रहो कि कभी भारत प्रलय में नहीं जाता है। ये अविनाशी खंड है, ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, अविनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना, वह सत्युग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना, ये सत्युग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सत्युग में होगा, दरकारी नहीं। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना केदारनाथ पे। अब जब ठंड में तो बंद होता है वो, वहां पे ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ये ठंडी में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है, तो सब बर्फ में ढक जाते हैं ऐसे। फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो। अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, मैं पहाड़ी पर बैठा हुआ था जब मुझे साक्षात्कार हुआ। अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। मना अचानक जो प्रोग्राम बना आने का रहने का, वो पहाड़ी पर ही। अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। पहाड़ी पर सब कुछ सुनेंगे भी और देखेंगे भी। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है ना? आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे, माना लाइव टेलीकास्ट होता है ना, अब तो सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है। ये सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते ये तो स्वर्ग है, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्वेंशन होती रहती है तो लगता है अरे ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहां मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार ही नहीं। वहां पे मीठे पानी पर ही महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। वहां सदैव बहारी मौसम रहता है, सदैव बहारी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो। यह बुद्धि में है कि हमको ये शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य पाया होगा वे अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। ये भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं।
फिर जब विनाश का समय होता है ना, तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा ये ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की तो देखो कोई बात ही नहीं है। तुम बहुत साधारण हो, तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी। क्या बोलो? बोलो हाँ जी। हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। सीन सीनरियां सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते भी बहुत है ना प्रदर्शनी में। ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते ही नहीं है। ऐसा कह के चले जाते हैं, आपका बहुत अच्छा कार्य है, ये सबके लिए होना चाहिए, सबको आपको समझाते रहना चाहिए, मैं उसको भी लाऊं उसको भी लाऊं, पर खुद समझते कुछ नहीं। कोर्टों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। ये दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बड़े घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। सफल किसकी होगी? जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे, सफल उनकी होगी। यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वे इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। बाबा की गोलक है ना, उतना ही डाल पाएंगे जितना उसने कल्प पहले डाला होगा। माना बुद्धि में जिसके विचार आ जाए, नहीं नहीं भैया मुझे तो सफल करना है, यही समय है, उसके बाद कुछ हासिल नहीं होना है, मैं क्यों जमा करती रहूं, इससे अच्छा तो ईश्वरीय सेवा में लगाओ, तो वो उतना ही डाल पाएंगे। तो कहाँ डालेंगे? शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वहां पे अल्पकाल के लिए मिलता है, यहाँ पे तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। बेअभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वे आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी खोट माना कमी हो तो उसे निकाल देना है, सच्ची दिल रखनी है, देहाभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। ये सबसे बड़ी महानता है। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है।
ओम शांति। ओम शांति।